सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे खेतों के ऊपर चढ़ रहा था। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली हुई थी। रामलाल किसान हर रोज की तरह भोर में उठकर अपने खेत की ओर चला। उसके हाथ में पुराना हल था और आंखों में उम्मीद। उसकी जमीन ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वही पूरी दुनिया थी। वह अक्सर कहा करता था, ये खेत नहीं, मेरा परिवार है। पिछले साल बारिश ने धोखा दे दिया था। फसल आधी सूख गई, कर्ज बढ़ गया। गांव के लोग कहते, अब खेती में कुछ नहीं रखा। लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन उसका बेटा बोला, बाबा, शहर चलें? यहाँ मेहनत का फल नहीं मिलता। रामलाल ने मिट्टी उठाई, हाथ में लेकर कहा, बेटा, ये मिट्टी चुप जरूर है, पर बेवफा नहीं। उस साल रामलाल ने कम पानी वाली फसल बोई, देसी बीज लगाए। हर पौधे से बात करता जैसे वो जिंदा हो। दिन रात मेहनत की, धूप में झुलसा, बरसात में भीगा, पर खेत नहीं छोड़ा। फिर एक दिन काले बादल आए। धीरे धीरे बारिश होने लगी। धरती जैसे मुस्कुरा उठी। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे हो गए। फसल पहले से बेहतर थी। गांव वाले हैरान थे। जो किसान हार गया था, वही आज मिसाल बन गया। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, किसान बीज नहीं बोता, वो भरोसा बोता है। धरणीपुर गांव कभी बहुत रौनक वाला हुआ करता था। चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती थी और शाम को खेतों से लौटते किसानों के चेहरों पर थकान के बावजूद संतोष झलकता था। लेकिन समय के साथ गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां कभी गेहूं की बालियां हवा में लहराती थी, वहां अब ईंटों और सीमेंट के ढेर लग चुके थे। बच्चों की हंसी की जगह ट्रकों का शोर सुनाई देता था और गांव के ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में शहर जा चुके थे। ऐसे बदलते माहौल में भी गांव के आखिरी सिरे पर एक खेत अब भी। हरदेव की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी थी। कमर झुक गई थी, घुटनों में दर्द रहता था और हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी जो कभी पूरे गांव के किसानों की पहचान हुआ करती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा रहता, तब हर दरवाजा खोलता और अपने खेत की ओर चल देता। उसके पास अब हल नहीं था, क्योंकि बैल कब के बिक चुके थे। अब वह अपने हाथों से ही मिट्टी को उलटता पलटता था और खेत में उतरते ही दोनों हाथ जोड़कर मिट्टी को छूते हुए कहता, तू ही बची है अब, सबने साथ छोड़ दिया। हरदेव का घर गांव के आखिरी छोर पर था। उसके आसपास के घर अब खाली पड़े थे। जहां कभी हंसी ठिठोली गूंजती थी, आज वहां ताले लटकते थे। गांव का मंदिर सूना रहता और चौपाल पर सन्नाटा पसरा रहता। खेत से लौटते समय हरदेव रास्ते में नए बनते मकानों को देखता, सीमेंट, सरिया और मशीनों का शोर सुनता। वह रुकता जरूर था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। न उसके चेहरे पर गुस्सा होता, न शिकायत, बस एक गहरी और थकी हुई चुप्पी होती। हरदेव के 2 बेटे थे, राजेश और सुरेश। दोनों पढ़ लिख कर शहर चले गए थे। एक प्राइवेट नौकरी करता था और दूसरा फैक्ट्री में काम करता था। वे साल में 1-2 बार ही गांव आते और हर बार वही बात दोहराते, बाबा, ये जमीन बेच दो, अब खेती का जमाना नहीं रहा। हरदेव चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि उनके लिए यह जमीन सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। एक दिन राजेश ने जमीन के कागजात उसके सामने रख दिए और कहा कि बिल्डर अच्छा पैसा दे रहा है। हरदेव देर तक उन कागजों को देखता रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, ये खेत बिक गया तो मैं पहले ही मर जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया और किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचा। उसी साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। तालाब सूख गए, कुओं का पानी नीचे चला गया और लोग कहने लगे कि अब तो आखिरी किसान भी हार जाएगा। हरदेव रोज खेत जाता, मुरझाते पौधों को देखता। वह उन्हें पानी नहीं दे सकता था, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता था।
रात को चारपाई पर लेटकर उसके दिमाग में सिर्फ खेत घूमता रहता और कई बार उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह जाते। लेकिन सुबह होते ही वह फिर उठ खड़ा होता। एक दिन गांव के स्कूल से एक लड़की आई। उसका नाम नैना था और वह कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा थी। अपने प्रोजेक्ट के लिए गांवों का दौरा कर रही थी। जब उसे पता चला कि धरणीपुर में अब भी एक किसान खेती कर रहा है तो वह हैरान रह गई और सीधे हरदेव के खेत पहुंच गई। हरदेव ने उसे देखकर कहा कि अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा, लेकिन नैना मुस्कुराकर बोली कि यही तो सबसे ज्यादा देखने लायक है। नैना ने हरदेव को बारिश का पानी जमा करने के तरीके बताए, मल्चिंग, छोटी क्यारियां और देसी बीजों के बारे में समझाया। हरदेव ध्यान से उसकी हर बात सुनता रहा और उसे लगा कि बरसों बाद कोई उसकी मिट्टी की भाषा समझ रहा है। दोनों ने मिलकर खेत को फिर से तैयार किया। गांव वाले दूर से देखते और हंसते कि बूढ़ा अब किसी लड़की के बहकावे में आ गया है, लेकिन हरदेव को किसी की परवाह नहीं थी। एक रात अचानक तेज बारिश हुई, इतनी कि खेत डूबने का खतरा पैदा हो गया। हरदेव बिना सोचे खेत की ओर दौड़ा और पूरी रात पानी निकालता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह तक खेत बच गया और नैना की आंखों में आंसू थे। शायद उसने पहली बार किसी किसान की जिद को इतने करीब से देखा था। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। मात्रा कम थी लेकिन अनाज शुद्ध था। शहर से लोग आए और देसी अनाज के अच्छे दाम दिए। हरदेव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत का सही मूल्य मिला है। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे अब चुप थे। एक शाम हरदेव खेत के बीच खड़ा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में फिर से मिट्टी की सोंधी खुशबू फैल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि खेती सिर्फ पेट नहीं भरती, यह इंसान को इंसान बनाए रखती है। और उसी दिन से धरणीपुर में फिर से बीज बोए जाने लगे।